हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो यस, माय नेम इज विली और मेरा प्यारा यूट्यूब चैनल डीएन फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका था। अब हम आते हैं तीसरे चैप्टर, लेकिन दूसरे चैप्टर में शायद मेरा एक टॉपिक बचा हुआ था अभी, उस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे चैप्टर में विद्युत दिनों में। तो गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ना था, तो आज हम गास प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गास का प्रमेय के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गास का प्रमेय, गास प्रमेय, गास का प्रमेय हमारा होता क्या है। हमने एक पिछले वीडियो में हमने गास के प्रमेय के बारे में डिस्कस किया था, उसको प्रूव भी किया था, लेकिन रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। गास का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों का एवरेज करंट डॉट गुना होता है। डी फाई इक्वल टू क्यू बाई ऑप्शन मिला के होता है आपका गास का प्रमेय। ये होता है गास का प्रमेय। अब इसी का एप्लीकेशन हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गास का प्रमेय कहाँ कहाँ लागू होता है, किस प्रकार से लागू होता है, तो आइए समझते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की चालक चालक के निकट विद्युत क्षेत्र। मेरी टॉपिक क्या है, अनंत विस्तार की कुचालक, अनंत विस्तार की कुचालक चालक के निकट विद्युत क्षेत्र। मतलब कह सकते हैं हम अनंत विस्तार की एक समतल कुचालक चालक प्लेट जो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, उसके निकट किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके अनुप्रयोग से, गास के अनुप्रयोग से। तो हम मान ले रहे हैं एक अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट है जिसका विस्तार अनंत है। ये हमने एक अनंत विस्तार की समतल कुचालक चालक मान लिया, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब आवेश इसके पृष्ठ पर अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट है। आवेश एक समान रूप से, धनावेश से एक समान रूप से आवेशित है। तो अगर ये चालक प्लेट एक समान रूप से आवेशित है तो इसके पृष्ठ पर हमने मान लीजिए पहले आवेश का दिया, हमने क्यू आवेश दिया। इस पृष्ठ पर जब हम प्रारंभ में प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये क्यू आवेश इस कुचालक चालक प्लेट पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम इसको ये सममित के कारण में यहाँ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना में करता हूँ। इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये एक पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा जिसकी डायरेक्शन इस साइड है। एंगल की बात करेंगे, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का नाम है डी। दोनों क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होने के कारण इन डीए क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र ई के बीच जो एंगल होगा 0 होगा। इस साइड से निकलने वाला फ्लक्स आपका इस पॉइंट से निकलेगा और इस साइड से एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, इस साइड से भी निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश है, जब आप अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। डी फाई के रूप में हम कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई और क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही डी है। तो दोनों इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, दोनों को हम कंसीडर करेंगे। ये हमारा एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट है, कुचालक चालक प्लेट है। इसके निकट हमको किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी डी एक समान रूप से आवेशित कुचालक चालक प्लेट माना और सममितीकरण में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब गॉसियन पृष्ठ के दोनों ओर से
निकलने वाला फ्लक्स की गणना को करना है और इसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है? देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व हम सिग्मा से प्रूव करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटे ए। मतलब जितना इसके, अगर इसका एरिया क्या है ये है और इस पर एक समान रूप से आवेशित चार्ज क्यू है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होगी उसे हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। गाउस का प्रमेय क्या होता है? गाउस का प्रमेय क्या होता है? गाउस का प्रमेय, गाउस का प्रमेय होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम गाउस के प्रमेय के बारे में जानते हैं पहले से, पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। तो यहाँ सिग्मा बराबर क्यू है। यहाँ से इस समीकरण से हम क्यू का मान निकाल सकते हैं। कैसे कैसे हुआ करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। इस में हम क्यू का मान लिखेंगे तो फाई क्या हो जाएगा हमारा? क्यू के स्थान पर हो जाएगा सिग्मा ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फाई इक्वल टू क्या है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। आप लोग पहले इस पॉइंट को नोट कर लें, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आए बार मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक आवेशित समतल चादर प्लेट है, चादर प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है। इसका क्षेत्रफल ये है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। क्यू बराबर सिग्मा है, हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब गाउस का प्रमेय हमको पता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन होता है। क्यू के स्थान पे हम सिग्मा ए वैल्यू रख देंगे। फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से बराबर यहाँ तक नोट किया। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद डी फाई गाउसियन पृष्ठ के दोनों ओर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस साइड से निकलने वाला फ्लक्स ई डी ए, इस साइड से निकलने वाला ई डी ए। तो दोनों क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है साथ में। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो ई डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए cos थीटा प्लस ई डी ए cos थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएगा फाई बराबर 2 ई डी ए cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में समझा दे रहा हूँ। 2 ई डी ए cos थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा क्या है? एक समान है। दिशा एक समान है। तो थीटा क्या जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो cos 0 बराबर 1 होता है। cos 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर 2e, यहाँ पे 2e डी ए cos 0 का 0 का मान है, तो डायरेक्टली मैं वही लिख रहा हूँ।
और दिए का समाकलन हो जाएगा ये समीकरण नंबर इसका तीन मान है। अब समीकरण जो हमारा क्या समीकरण दो हमारा था फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण दो का हमारा। अब समीकरण तीन और दो फाई फाई है ना, तो हम तुलना कर लेंगे दोनों का। क्या करेंगे हम तुलना कर लेंगे। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ या फिर इसको नोट कर लेना। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 will get तो यहाँ से दोनों समीकरणों का तुलना करेंगे तो हो जाएगा 2e ये बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ से एक एलसीएम ई को रखो, दो को ले लो, ई बराबर हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट आ गया हमारा ये चीज हमको प्रूव करना था। ई बराबर क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में। तो ये पहला अनुप्रयोग गाउस प्रमेय का कंप्लीट हुआ। तो अगर ये वीडियो समझ में आया हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके बाद कुमार मित्तल के तीसरे चैप्टर का थ्योरी एक एक पॉइंट लेकर न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।